मिनिमम डेविएशन। देखो हमारे पास कोई एक इस तरीके से प्रिज्म है और इस प्रिज्म का हमारे पास प्रिज्म का एंगल होता है कुछ ए इस तरीके से। मान लो यहाँ से लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट होती है, तो अब वो सीधी नहीं जाएगी, वो यहाँ से कुछ ऐसे जाएगी, है ना। ज़रूरी नहीं है ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएं, ये तो मैंने ऐसे बस दिख रहा है हमें ऐसा। और फिर उसके बाद ये यहाँ से भी सीधी नहीं जाएगी, फिर वो यहाँ से इस तरीके से मुड़ जाती है। तो हम बोलते हैं भाई हमारे पास कुछ नेट एंगल ऑफ डेविएशन आता है। कौन सा वाला होगा वो डेविएशन? दिस विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। हमारे पास क्योंकि ये प्रिज्म है, प्रिज्म की कुछ इक्वेशन होती है, जैसे R1 प्लस R2 की वैल्यू हमेशा ए के बराबर होती है, और जो डेविएशन होता है वो होता है हमारे पास I प्लस ई माइनस ए के बराबर। ये प्रिज्म की दो इक्वेशन तो हमेशा वैलिड है, ये तो हमारे पास ज्योमेट्री से आ जाती हैं। अब इसके बाद देखो डेविएशन का ना जो फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे दो जगह हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बनता है, और साइन आता है उसमें, साइन इनवर्स आता है, 2 बार स्नेल्स लॉ लगना है, साइन साइन में लगता है वो। तो अब वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, उससे जो रिजल्ट आता है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर देखो हम करना क्या चाहते हैं, हम पता लगाना चाहते हैं कि भाई अलग अलग वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमें कुछ अलग अलग वैल्यूज़ ऑफ डेविएशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से डेविएशन को प्लॉट करेंगे, दूसरी तरफ हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को प्लॉट करते जाएंगे। ठीक, अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास यहाँ पर कौन सा वाला होगा? दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के बराबर। और हमारे पास एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, लाइट बाहर भी तो निकलेगी। दिस, अरे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो भाई यहाँ सरफेस के, ये हो जाता है हमारे पास एंगल ऑफ इमर्जेंस ई के बराबर। ठीक, हमें अलग अलग वैल्यूज ऑफ आई पर अलग अलग डेविएशन देखने को मिलेंगे। तो इसका जो हमारे पास ग्राफ फिर आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ठीक, क्या ये एक पैराबोला है? नहीं, पर ये दोनों वैल्यूज एकदम सेम होती हैं। इसको आप बोल सकते हो भाई ये मेरे पास डेविएशन की कुछ मैक्सिमम वैल्यू है, और हमारे पास यहाँ पर रहती है डेविएशन की कुछ मिनिमम वैल्यू है, डेल्टा मिनिमम। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें समझनी है। देखो ये वाला जो हमारे पास रिलेशन है, ये तो आया था कहाँ से? ज्योमेट्री से, ये हमेशा वैलिड है। तो जब भी डेविएशन को हमें लिखना होगा, मैं लिखता हूँ उसको आई प्लस ई माइनस ए के बराबर। अच्छा, मैंने कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस किया, यहाँ पर एक स्नेल्स लॉ यहाँ लगेगा, दूसरा स्नेल्स लॉ यहाँ लगेगा, मुझे पता है ई की वैल्यू कितनी आनी है, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये जो ई की वैल्यू है वो आई पे ही डिपेंडेंट होती है। ठीक, तो इसीलिए हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर का इस्तेमाल करके बेसिकली मैं बता सकता हूँ डेविएशन इज़ अ फंक्शन ऑफ आई, मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ। इसीलिए एक वेरिएबल के हिसाब से मेरे पास डेविएशन का ग्राफ भी बन जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ समझने वाली है, हमारी लाइट को अगर मैं यहाँ से ऐसे भेजता हूँ तो वो ऐसे जाती है, लेकिन अगर मैं इसी लाइट को ऐसे भेजूंगा तो वो एग्जैक्टली इसी को रिट्रेस कर देगी पाथ को। करेक्ट, लाइट का जो डायरेक्शन है वो आप ऐसे भेजोगे तो भी उतना ही डेविएशन देखने को मिलता है, अगर आप लाइट को ऐसे भेजोगे तो भी डेविएशन का एंगल तो उतना ही आएगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें समझ में आती है कि भाई आप आई की वैल्यू और ई की वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे तो भी डेविएशन हमें सेम देखने को मिलता है। और इसको आप यहाँ फॉर्मूले में भी देख सकते हो। मान लो आई की वैल्यू है 30 डिग्री, ई की वैल्यू है 50 डिग्री, इन दोनों को आप रिप्लेस कर दो तो भी डेविएशन की वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि आई प्लस ई यहाँ पर फॉर्मूले में यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको आप ग्राफ में भी देख सकते हो। मान लो मेरे पास कोई भी आई की वैल्यू है, यहाँ पर कोई आई की वैल्यू है, लेट से, है ना, यहाँ पे आई की कुछ वैल्यू है और इसके करस्पॉन्डिंग मुझे कुछ डेविएशन देखने को मिलता है इस तरीके से। सेम डेविएशन मुझे एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मिलता होगा, ये कौन सा है? ई। जैसे अगर आई की वैल्यू 30 डिग्री है, एग्जाम्पल देखो, और उस वक्त ई की वैल्यू 50 डिग्री है, तो जब मैं वापस लाइट को इस तरफ भेजता हूँ तो अब की बार आई की वैल्यू 50 डिग्री हो गई और हमें सेम डेविएशन देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री निकलेगा, ये 50 डिग्री निकलेगा, है ना। दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 एंड 50 डिग्री पे मुझे सेम डेविएशन देखने को मिला। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे समझने का मतलब था, हमें अलग अलग दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेविएशन की वैल्यू सेम देखने को मिल सकती है। ठीक, फिर सवाल आता है कि भाई हमारे पास एक मिनिमम डेविएशन वाला पॉइंट है, ये कौन सा होगा? तो देखो मिनिमम डेविएशन का हमें एक ही पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, ऐसा तो है नहीं 2-3 मिनिमम डेविएशन यहाँ पर है, एक सिंगल मिनिमम डेविएशन है। अच्छा, उसमें भी हम देखते हैं कि आई और ई तो आपस में रिप्लेसेबल होते हैं, तो आई को आप ई से रिप्लेस भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा एक ही सिंगल आई है हमारे पास, यहाँ पर कोई तो आई की वैल्यू रहेगी। तो ये इनफैक्ट वो वैल्यू होती है जब आई की वैल्यू ई के बराबर होती है।
उस वक्त हमें मिनिमम डेविएशन देखने को मिलता है। ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल जाती है। अच्छा, अगर I इज इक्वल टू ई हो गया, ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है एट मिनिमम डेविएशन, हमें पता चल जाता है I की वैल्यू E के बराबर है। I की वैल्यू E के बराबर आ गई। अब यहाँ पे देखो वैल्यूज़ रखते चले, I और E की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब पहली बात तो अगर I और E बराबर है तो आप यहाँ पे जब भी स्नेल्स लॉ लगाओगे, यहाँ पर I है, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर E है, यहाँ पर R2 है, I और E बराबर हैं तो इसका मतलब हमारे पास R1 इज इक्वल टू R2 भी हो जाएगा। और अगर R1 और R2 दोनों बराबर हैं, दोनों मिलकर के A हो रहे थे, तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है R1 और R2 की दोनों की वैल्यू A/2 के बराबर हो जाएगी। और अगर मुझे I और E की वैल्यू पता चल चुकी है तो यहाँ से मैं डेल्टा की वैल्यू भी पता कर सकता हूँ। डेल्टा की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 2I माइनस A। यहाँ पर देखो ये जो डेविएशन था ये एट मिनिमम डेविएशन वाली बात हो रही है, तो इस डेल्टा का नाम भी हम रख देते हैं भाई, ये स्पेशल है ना, दिस इज नोन एज डेविएशन मिनिमम। और यहाँ से मेरे पास I की एक वैल्यू आ जाती है, I विल बी इक्वल टू डेविएशन की मिनिमम वैल्यू प्लस A, है ना। देखो यहाँ से ये प्लस A इधर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ये है मेरे पास I की वैल्यू। अच्छा, R1 और R2 की वैल्यू कितनी है? A/2 के बराबर। लगा दो स्नेल्स लॉ, यहाँ पर हमारे पास I है, यहाँ पर हमारे पास R है। वैल्यू जैसे ही हम लगा देंगे, कैसे लिखेंगे हम? 1 इंटू साइन ऑफ I, साइन I की जगह मैं क्या लिख दूंगा, हमारे पास I की वैल्यू आ चुकी है, डेविएशन मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू, अंदर की तरफ क्या होगा, यहाँ का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, म्यू इंटू साइन ऑफ R, यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है? A/2 के बराबर। ये है मेरे पास A/2। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है म्यू का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ जाता है साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाता है साइन ऑफ A/2। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्यों इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली इसी फार्मूले का यूज़ करके हम किसी भी मटेरियल के म्यू की वैल्यू को पता करते हैं। हम उसका एक प्रिज्म बनाते हैं, प्रिज्म का ये एंगल A को नापा जा सकता है, फिर इसको एक टेबल पे ऐसे रखते हैं, एक यहाँ से मैं लेज़र को मारता हूँ, फिर इसको घुमा घुमा करके ऐसे देखता हूँ, इसको घुमाता रहता हूँ, कभी लाइट उधर इधर उधर डिविएट होती रहती है, एक ना एक एंगल आता है जो मिनिमम डेविएशन का होता है ना। उस मिनिमम डेविएशन को हम पता कर सकते हैं, और जैसे ही मिनिमम डेविएशन पता चला, यहाँ पे आप वैल्यूज रख दो और आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या है मिनिमम डेविएशन की? I इज इक्वल टू ई होता है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2 हो जाता है, और डेविएशन मिनिमम की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से हम देख सकते हैं। The refractive index of the material of prism is √3, then the angle of minimum deviation of the prism is। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। हमारे पास म्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन ऑफ A प्लस डेल्टा ऑफ मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, और डिनोमिनेटर में क्या होता है हमारे पास साइन ऑफ A/2। अब यहाँ पे डेविएशन मिनिमम तो हमसे पूछा है, म्यू की वैल्यू हमें दी हुई है √3, हमको ए भी इन्होंने नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया है तो ए की वैल्यू आपको माननी पड़ेगी 60 डिग्री इक्विलेटरल प्रिज्म मान लेना। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे आया सॉल्व करते हैं? देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे बस वैल्यू रखो, ये हो जाता है √3 इज इक्वल टू साइन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 60, तो ये आ जाता है मेरे पास 30 प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू, है ना, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 भी आ जाएगा इस तरीके से, साइन 30। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ से आ जाता है दिस इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये जो अंदर वाली वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से पता चल जाता है भाई डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री ही होनी चाहिए, एंड सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के बहुत सारे सिंपल से क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं। The angle of incidence for a ray of light at a refracting surface of prism is 45 degree.
द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। तो देखो जब भी ऐसी सिचुएशन दी जाए सबसे पहले डायग्राम बनाओ, सुंदर डायग्राम बनाओगे, क्लीन बनाओगे, ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। एक ही वैल्यू 60 डिग्री के आसपास हमें दी हुई है, एग्जैक्टली 60 डिग्री दी है। यहाँ पे कहीं पे लाइट इंसिडेंट हुई है 45 डिग्री पे, तो एक काम करो यहाँ पर इस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ नॉर्मल, इसका एंगल बाइसेक्टर 45 डिग्री हो जाएगा, दिस विल बी 45 डिग्री, इस पे लाइट इंसिडेंट हुई है। ठीक, तो यहाँ से कुछ ऐसे जाएगी, थोड़ा सा बेंड हो गया, मुझे ठीक से बनानी है, थोड़ा बेंडिंग तो यहाँ पे होनी है। ठीक है, इफ द रे सफर्स मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म आर। कितना सिंपल सा सवाल है। हमें पता है कि जब मिनिमम डेविएशन होता है तो हमारे पास एंगल ऑफ इमर्जेंस की जो वैल्यू होती है ना, दिस विल बी ई। हमें पता है एट मिनिमम डेविएशन हमारे पास वैल्यू आ जाती है आई इज इक्वल टू ई एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2 हो जाता है, जहाँ पर ये R1 है, ये हमारे पास R2 है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो R1 और R2 की वैल्यू बताओ। ये मेरे पास नहीं आ जाता 60/2 यानी कि 30 डिग्री के बराबर। जैसे ही 30 डिग्री आ गया यहाँ पर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूंगा, सीधे से मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाएगा। कैसे लगाऊंगा, 1 इंटू साइन 45 डिग्री विल बी इक्वल टू एन लिखो या म्यू लिखो, म्यू इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। ये हो जाता है मेरे पास 1/√2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स 1/2, यानी कि म्यू की वैल्यू आ जाती है हमारे पास √2 के बराबर। ठीक, तो √2 हमारे पास म्यू है, इन दो ऑप्शंस में से ही कोई सा एक सही हो सकता है। अब देखो डेविएशन का जो एंगल है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो डेविएशन है वही मिनिमम डेविएशन है। डेविएशन की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है आई प्लस ई माइनस ए के बराबर। करेक्ट, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 45। डेविएशन के वक्त पे हमारे पास ई की वैल्यू 45 के बराबर होती है, तो फिर से लिखो 45 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री, तो ये हो जाता है हमारे पास 30 डिग्री। तो डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है 30 डिग्री। 30 डिग्री √2 बी इज द करेक्ट आंसर। The refracting angle of a prism is capital A and the refractive index of the material of the prism is cot A/2. Then the angle of minimum deviation will be. अब देखो मिनिमम डेविएशन के एंगल की बात की गई है यहाँ पे, और इस तरीके की वैल्यूज दिख रही है, हमें देख के पता चल रहा है इसको फॉर्मूले लगा लगा करके सॉल्व करना चाहिए। तो हमारे पास म्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन ऑफ, क्या होता है, A प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, और डिनोमिनेटर में होता है हमारे पास साइन ऑफ A/2। इस तरीके से हमारे पास और कुछ वैल्यूज होती हैं। एट मिनिमम डेविएशन आई की वैल्यू ई के बराबर होती है, R1 की वैल्यू R2 के बराबर होती है जो कि A/2 के बराबर होता है, और डेविएशन की जो वैल्यू होती है वो होती है आई प्लस ई माइनस ए के बराबर। जितने आते थे सारे लिख दिए। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करते हैं कैसे। तो देखो म्यू की जो वैल्यू है हमें क्लियरली दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू कॉट ए। कॉट ए क्या होता है, 1/10 है। कॉट ए को लिखा जा सकता है कॉस ऑफ A/2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ A/2, है ना। कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन, टैन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। दिस इज गिवन एज, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास साइन ऑफ A/2 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये हाफ से ये हाफ यहाँ पर इस तरीके से कट गया। ठीक, अब मुझे दिया है कॉस ऑफ A/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। साइन और कॉस के इंटर कन्वर्जेंस हमको पता है। जब भी हमारे पास कॉस थीटा होता है, या फिर मैं ऐसे लिखूँ साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, इसको हम लिख देते हैं कॉस थीटा। तो बेसिकली कॉस थीटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस ऑफ A/2, इसी को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 90 प्लस A/2। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो ये बन जाता है हमारे पास साइन ऑफ 90 प्लस A/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ A/2 प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से मेरे पास डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू आ जाती है 90 डिग्री के बराबर। और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास
दिस इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाती है, वो आ जाती है 180 डिग्री। क्लियरली यहाँ पर ऑप्शन डी दिखता था, मैं ऐसे मार्क करता, कुछ तो हमने गलत किया है। मिनिमम डेविएशन 180 डिग्री, ये कैसे पॉसिबल है? यानी लाइट यहाँ से गई और वापस ही आ गई, ये मिनिमम डेविएशन है, फिर इसके बाद इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो कुछ तो हमने गलत कर दिया है। तो देखो यहाँ पर जो मैंने cos a/2 को लिख दिया था साइन ऑफ 90 + a/2, ये मैंने गलत कर दिया। एक्चुअली इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, या तो आप इसको ऐसे लिख दो या फिर आप इसको लिख सकते हो साइन ऑफ 90 - a/2, है ना। इसको भी आप cos a/2 लिख सकते हो। साइन ऑफ 90 - थीटा जो होता है वो भी cos थीटा के बराबर होता है। यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है साइन ऑफ, अब मैं फिर से लिख देता हूँ इसको a/2 प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ऑप्शन दिया उन्होंने 180, गलती करके गलत आंसर को मार्क कर सकते थे यहाँ पे कुछ लोग। तो देखो यहाँ से हमें पता चल जाता है सीधे सीधे भाई 90 - a/2 की जो वैल्यू है वो आ जाती है हमारे पास a/2 प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। ओके, यहाँ से हमारे पास सारे के सारे 2 लगा दो आप यहाँ पे, तो डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है मेरे पास 180 - 2a, एंड ऑप्शन ए बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जिसमें 11th और 12th के सारे टॉपिक्स को कलरफुल ग्राफिक्स के साथ हमने कवर किया है, ताकि आपको अच्छे से विजुलाइज हो जाए, और हर तरीके के PYQs को इंक्लूड कर लिया ताकि आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस भी हो जाए। तो स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरा कोर्स देखने के लिए आ जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहीं आपको मिल जाएंगी कलरफुल PDFs भी। तो मिलते हैं फुल कोर्स में।